प्रिय छात्र, सुप्रभात। आज हम विनोबा भावे जी ने जो लिखा है श्रम की प्रतिष्ठा निबंध को आज हम फिर पढ़ेंगे। उसकी तीसरी जो पाठ है उसको हम पढ़ेंगे। तो पृष्ठांकन 53 के अंतिम अनुच्छेद को देखो, ध्यान से देखिए। रामायण में भी एक कहानी है, अच्छी है, सुनने लायक है। राम जी का वनवास हुआ तो सीता जी ने कहा मैं भी जाऊंगी। उसे आदत नहीं थी ऐसे जीवन की। उस पर उसने निश्चय किया था कि जहाँ राम जी वहाँ मैं। पर जब कौशल्या ने सुना तो कहा सीता का जाना कैसे होगा। मैंने तो उसे दीप की बाती भी जलाने नहीं दी। यानी यहाँ भी काम की प्रतिष्ठा मानी नहीं गई। इसमें अच्छाई भी है कि ससुर के घर लड़की गई तो उसे बेटी समान माना, पर मेहनत को हीन माना गया। वह इसमें देखता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। कृष्ण भी वहां गए थे। कहने लगे मुझे भी काम दो। धर्मराज ने कहा आपको क्या काम दें। आप तो हमारे लिए पूज्य हैं, आदरणीय हैं। आपके लायक हमारे पास कोई काम नहीं है। भगवान ने कहा आदरणीय है तो क्या नालायक हैं। हम काम कर सकते हैं। तो धर्मराज ने कहा आप ही अपना काम ढूंढ लीजिए। भगवान ने काम लिया झूठी पत्तलें उठाने का और पोंछा लगाने का। तो ठीक है, ये जो पाठ को हम पढ़ चुके हैं उसमें कुछ कठिन शब्द है। लायक का अर्थ योग्य, आदत, अभ्यास, पसीना, पीसना, चूर्ण करना, लाचारी, व्यवस, असमर्थ होना, टालना, दूर करना, प्रत्याख्यान करना, प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना, मान, मर्यादा, गौरव है। तो ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद को हम पढ़ चुके हैं उसका अर्थ क्या है, उसका भावार्थ क्या है, उस पर ध्यान देना है। तो ध्यान देकर सुन लीजिए। तो पहले लिखा गया है रामायण में भी एक कहानी है। तो हमने रामायण पढ़ा है, रामायण कहानी हमने सुना है। तो रामायण में एक कहानी है। लेखक विनोबा भावे जी कहते हैं रामायण में एक कहानी है। क्या कहानी है? एक अच्छी कहानी है। अच्छी कहानी क्या है? सुनने लायक भी है, योग्य है। क्या कहानी है देख लीजिए। राम जी का वनवास हुआ तो सीता जी ने कहा मैं भी जाऊंगी। जब राम का वनवास हुआ, 14 साल तक राम वनवास जाएंगे। वनवास जब 14 साल तक जाएंगे तो ये एक दुखद वातावरण उसके घर में, उसके महल में छा गया। तो राम जब जाने के लिए तैयार करने लगे तो सीता जी, उसकी पत्नी जो है, वह भी जाने के लिए जिक्र किया मैं भी आपके साथ जाऊंगी। लेकिन उसे आदत नहीं थी कि ऐसे जीवन की, अर्थात जंगल में रहने के लिए, वनवास में रहने के लिए इसी प्रकार जो काम है, कष्ट है। कितना कष्ट है जंगल में रहने के लिए। जो महल में रहते हैं, ये यदि जंगल में जाकर वनवास में रहेंगे कितना कष्ट है, उसको पता नहीं था। पर उसने निश्चय किया, सीता जी ने निश्चय किया कि मैं जरूर मेरे पति के साथ, राम के साथ जंगल में जाऊंगा या वनवास में रहूंगा। तो मेरे पति जहाँ है मैं भी वहीं रहूंगी। जैसे योगी जहाँ है,
योगिनी भी वहाँ है। तो इसी प्रकार सीता जी ने कहने लगी मैं भी उसके साथ जाऊंगी। पर जब कौशल्या ने सुना तो कहा, कौशल्या इसी बात को जब कौशल्या ने सुन लिया कि राम के साथ सीता चलने को तैयार है, तो ये दुखित हो गई, कौशल्या दुखित हो गई। और सीता जी का जाना कैसे होगा, सीता जी कैसे जाएगी, तो ये उसको अच्छा नहीं लगी। तो मैंने तो उसे दीप की बाती भी जलाने नहीं दी। कौशल्या ने कहा मेरी बहू को थोड़ी सी काम जो है शाम को रात को बत्ती लगाने का जो काम है, ये काम में मुझे तो इसी प्रकार काम उसको मैं करने के लिए नहीं दी है। यानी यहाँ पर देखा गया है जो काम करने के लिए हम तैयार है, हम जो काम हम कर सकते हैं, इसी काम हम को नहीं दिया गया है। अर्थात जो काम किसी के द्वारा हो सकता है, काम छोटा हो या बड़ा हो उसमें कुछ अंतर नहीं है, लेकिन छोटा काम होने पर भी हम किसी को करने के लिए नहीं देते हैं। यहाँ ये उदाहरण दिया गया है। तो इसलिए काम की जो प्रतिष्ठा मानी नहीं गई। काम जो करने के लिए हमको दिया गया है हम उसको नहीं करते हैं। काम का प्रतिष्ठा, स्थायित्व, स्थापना, मान मर्यादा, गौरव इसमें नहीं है। इसमें अच्छाई भी है कि ससुर के घर जब लड़की गई, ससुराल को पहले बार जब लड़की या बहू जाती है तो उसको बेटी के समान बराबर मानते हैं और घर का कुछ भी काम उसको नहीं दिया जाता है। सिर्फ बहू क्या करती है, खाती है और घर में बैठी रहती है। तो इसी प्रकार वह काम में किसी काम में हाथ नहीं लगाती है। तो मेहनत को, कार्य को, कर्तव्य को यहाँ हीन माना जाता है। यदि बहू कुछ कर देती है तो उसके घर वाले उसको मना करते हैं, इनकार कर देते हैं, नहीं बहू तू मत करना है, हम सब कर लेंगे, तू सिर्फ रहना है, खुशी में टीवी देखो और कुछ करो और मजा करो, ये सब करना है। और काम में उसको हाथ लगाने के लिए वारण कर देते हैं, वह उसमें दिखता है। इसी प्रकार उदाहरण हमारे सामने है। तो ये तो गया रामायण की कहानी। और जो युधिष्ठिर के बारे में एक कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे। युधिष्ठिर तो महाभारत युद्ध खत्म हो गया था। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ का तैयार किया, राजस्व यज्ञ किया था। तो सभी लोगों को, सभी राजाओं को, कृष्ण को, सभी को आमंत्रण किया गया। कृष्ण भी वहाँ गए थे। और कृष्ण जब वहाँ कृष्ण गए थे तो कहने लगे, क्योंकि सभी लोग कुछ काम करते रहते हैं, तो कृष्ण भगवान होने के नाते भी वह कहने लगे, युधिष्ठिर को कहने लगे, मुझे भी कुछ काम दो, क्योंकि मुझे ये जो यज्ञ हो रहा है, ये यज्ञ में मेरा हाथ लगना है, क्योंकि ये पवित्र काम है। ये पवित्र काम में मेरा भी कुछ काम करना है, मैं भी कुछ हाथ लगाना है काम में, जिससे मुझे कुछ फल, अच्छा फल मिलेगा। इसी के कारण धर्मराज युधिष्ठिर को कृष्ण ने कहा कि मुझे कुछ काम दो, मुझे थोड़ा काम दो। तो युधिष्ठिर ने शर्मिंदा होकर कहा, आपको क्या काम दें, आपको क्या काम दें, आप तो हमारे पूज्य है, हमारे लिए पूज्य है, आप आदरणीय है, श्रेष्ठ है, महान है। आप जैसे लोगों के लिए, आप जैसे भगवान के लिए मैं क्या काम आपको दूंगा? नहीं, ये नहीं। तो लेकिन आपके लायक तो हमारे पास कुछ काम नहीं है, तो ये यज्ञ में आप करने के लिए आपके बराबर कुछ काम हमारे पास नहीं है। जो काम है हम सब कर लेते हैं, आपके लिए ऐसा कुछ काम नहीं है, आपके लायक कोई काम, कुछ काम यहाँ नहीं है। तो भगवान ने कहा,
मैं आदरणीय हूँ, मैं पूज्य हूँ, लेकिन काम करने के लिए मैं नालायक नहीं हूँ, मैं लायक हूँ, किसी भी काम में कर सकता हूँ, तो मुझे थोड़ा काम दीजिए। तो हम काम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास हाथ है, मैं काम करने के लिए लायक है। तो धर्मराज ने जब इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने जिक्र किया तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया, कहने लगे, तो क्या कहने लगे? आप ही अपना काम ढूंढ लीजिए। तो हे भगवान, यदि आप इसी प्रकार जिक्र करते हैं काम करने के लिए, तो आपके लिए ही कुछ काम ढूंढ लीजिए, जो काम आप कर सकेंगे उसको कर सकते हैं। तो भगवान ने किया, क्या किया? भगवान ने किया जूठी पतल। खाने के बाद जो पतल लोग जो खाते हैं, जो पतल छोड़ के चले जाते हैं, जो बचा हुआ खाद्य नीचे गिर जाते हैं, उसको उठाने लगे और पोंछा करने लगे और उसको साफ करने लगे। तो इसी प्रकार भगवान ने काम को मर्यादा दिया है, काम करने लगे। क्योंकि यदि हम यहाँ आए हैं, जन्म लिए हैं, कुछ ना कुछ काम अवश्य हमको करना पड़ता है। तो किसी भी काम छोटा नहीं है, किसी भी काम बड़ा नहीं है। हम सभी काम का मर्यादा रखना है, गौरव रखना है, मान रखना है। इसी प्रकार काम करके हम अपना मर्यादा बढ़ाएंगे। धन्यवाद। हम जो अनुच्छेद को पढ़ चुके हैं उसमें कुछ कठिन शब्द है, ये शब्द को हम इस सारणी में दिए हैं, देख लीजिए। तो लायक का अर्थ योग्य, गुणवान, ये विशेषण शब्द है, और उसका विपरीत नालायक। लायक विपरीत नालायक। आदत, आदत का अर्थ अभ्यास, ये संज्ञा शब्द है, स्त्रीलिंग। बहुवचन में आदतें, यानी का अर्थ अर्थात मतलब अव्यय पद है। और नालायक का अर्थ अयोग्य, ये विशेषण शब्द है, विपरीत शब्द लायक। जूठी, खाने के बाद बचा हुआ अंश, जो खाने के बाद कुछ पड़े रहते हैं उसको जूठी कहते हैं। तो इसी प्रकार ये जो दिया गया है शब्द का व्याकरण की स्थिति क्या है और उसका अर्थ को बार बार वीडियो को देखकर समझ लेना है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और जो अभ्यास प्रश्न है उसको भी हम बार बार कोशिश करना है और देखना है और लिखना है। इसी प्रकार करने से परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न है, ये प्रश्न को आसानी से हम हल कर सकेंगे।